धरोहर पर विवाद का निर्णय। भृगुजी कहते हैं, कुलीन, सदाचार, धर्मज्ञ, सत्यवादी, कुटुंबी, धनी और प्रतिष्ठित पुरुष के पास धरोहर रखना चाहिए। जो मनुष्य जिसके यहाँ जो द्रव्य जिस प्रकार रखे उसको उसी प्रकार लेना उचित है, क्योंकि जैसा देना वैसा लेना। जो धरोहर रखने वाले की वस्तु मांगने पर नहीं देता, उससे न्याय करता राजपुरुष रखने वाले के पीछे मांगे। धरोहर के समय साक्षी ना हो तो राजा किसी वृद्ध प्रमाणिक कर्मचारी से कुछ वस्तु किसी बहाने से उसके यहाँ रखवाए और थोड़े ही दिनों में मंगवा ले। यदि वह राज कर्मचारी अपनी रखी वस्तु ठीक ठीक मांगने पर पा जाए तो जो धरोहर ना पाने की नालिश करे उसको झूठा समझे, और यदि वह ठीक ठीक ना दे तो राजा पकड़कर दोनों की धरोहर दिलवाए। खुली या मोहर लगी धरोहर या मांगी वस्तु रखने वाले की वस्तु उसके वारिसों को ना दे, क्योंकि रखने वाले की मृत्यु हो जाने से धरोहर नष्ट हो जाती है। जीता हो तो मिल सकती है, परंतु धरोहर रखने वाले की मृत्यु हो जाने पर यदि साहूकार खुशी से उसके वारिसों को दे दे तो कम देने का दावा वारिस या राजा ना चलाए। उस धन की प्रसन्नता से कम ज्यादा का कपट छोड़कर स्वीकार कर ले। यही सब धरोहरों का नियम है जो कि बिना मोहर रखी गई हैं, और मोहर वाली में कोई शक नहीं होती। अमानत की वस्तु को चोर ले जाए, जल में बह जाए, आग में जल जाए, तो यदि साहूकार ने उसमें से कुछ ना लिया हो तो देनी नहीं पड़ती। जो धरोहर ना लौटाए या जो बिना रखे ही धोखे से मांगे, उन दोनों का साम आदि उपाय और वैदिक शब्दों से राजा निर्णय करे। जो धरोहर नहीं देता या जो बिना रखे ही मांगता है, उन दोनों को राजा चोर के समान दंड दे और धरोहर के बराबर जुर्माना करे। धरोहर और उपनिधि मारने वालों को भी राजा यही दंड दे। छल कपट करके पराया धन हरने वालों को उनके मददगारों के साथ सबके सामने अनेक पीड़ा दंड दे। गवाहों के सामने जितना धरोहर हो उतना स्वीकार करने से पाए। बखेड़ा करने वाला दंडनीय होता है। जिसने एकांत में धरोहर रखी और एकांत में ली हो वह एकांत में ही देना चाहिए। जैसे ले वैसे दे। धरोहर और प्रेम से भोगार्थ दिए धन का फैसला ऐसा करना चाहिए जिसमें धरोहर करने वाले को कोई दुख ना पहुंचे। दूसरे की वस्तु बिना मालिक की आज्ञा जिसने बेची हो, उस चोर व साहूकार को बिना गवाह चोर की भांति दंड दे। दूसरे की वस्तु बेचने वाला यदि उस धन के मालिक के वंश में हो तो 600 पर्ण दंड दे, और संबंधी यह बेचने का अधिकार ना रखता हो तो चोर के मुआफिक दंड योग्य है। इस प्रकार बिना मालिक की आज्ञा बेचा या दिया हुआ कोई पदार्थ नाजायज है। यही धर्म शास्त्र कानून की मर्यादा है। जिसको कोई वस्तु भोगते देखे पर खरीदते ना देखा हो तो दूसरे के खरीद का लेख आदि प्रमाण होगा, भोग प्रमाण ना होगा। यह व्यवहार की मर्यादा है। जो जाहिर तौर से बिकती चीज को कुछ खरीद करे और पीछे कोई बखेड़ा उठे तो खरीदार निर्दोष है और उसको वह वस्तु पानी चाहिए। माल का मालिक ना होकर बेचने वाले को यदि खरीदने वाला ना ला सके पर बहुतों के सामने खरीदना साबित कर दे तो दंड योग्य नहीं है, और उस खोई वस्तु का मालिक वापस ले सकता है। एक वस्तु दूसरे के रूप में मिलती हो तो उसको दूसरों के धोखे बेचना ठीक नहीं है, और सड़ी तोल में कम बिना दिखलाए अच्छी वस्तु के नीचे खराब ढककर बेचना अनुचित है। एक कन्या दिखाकर दूसरे किसी का
विवाह कर दे तो दोनों का एक ही मूल्य में विवाह कर लिया जाए, ऐसी मनु की आज्ञा है। पागल कोढ़िन किसी से भुक्त हो तो न बतलाने से कन्यादान वाला दंड योग्य होता है। यक्ष में वरण किया हुआ ऋत्विक किसी कारण से अपना कर्म पूरा न कर सके तो दूसरों के साथ में उसको भी कर्मानुसार दक्षिणा दे। सब दक्षिणा दी गई हो और रोग आदि वश कर्म छोड़ दे तो दूसरे से पूरा करा ले। आधान आदि कर्मों के जिन अंगों की जो दक्षिणा हो उनको कर्म कराने वाले अलग अलग लें अथवा बांट लें। आधान में रथ, अर्धवैयो, घोड़ा, ब्रह्मा या होता ले और सोम खरीद कर गाड़ी में आया हो तो गाड़ी उद्गाता पाए। यज्ञ के 16 ऋतुजों में होता, अर्धवैयो, उद्गाता और ब्रह्मा ये 4 मुख्य ऋतुज पूर्ण दक्षिणा में आदि के अधिकारी हैं। 48 गौ दे। दूसरे मैत्रा, वरुण आदि 4 को उसका आधा 24 गौ। तीसरे अच्छा वाक आदि 4 को तृतीयांश 16 गौ और चौथे गृहवस्तुत आदि को चतुर्थांश 12 गौ दे। इस प्रकार 16 ऋतुज मिलकर कर्म करें तो अपना अपना भाग बांट लें। किसी याचक को धर्मार्थ किसी ने कुछ देना कहा हो पर वह कर्म ना करे तो उसको प्रतिज्ञा धन ना दे। जो याचक गर्व या लोभ से उस धन का दावा करे तो राजा चोर मानकर 1 स्वर्ण उस पर जुर्माना करे। इस प्रकार दिए धन को लौटाने का निर्णय धर्मानुसार किया है। अब नौकर को वेतन देने का निर्णय कहा जाएगा।